गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर अ गेम ऑफ चांस के। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले हम एक बार फटाफट से चैप्टर को रिवाइज करेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा था। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइटल को। जो इस चैप्टर का टाइटल है अ गेम ऑफ चांस। तो अ गेम ऑफ चांस किसे रेफर करा जाता है बच्चों? सो अ गेम ऑफ चांस इज रेफर टू अ गेम, एक ऐसा गेम जो कि पूरी तरह से डिपेंड करता हो, निर्भर करता हो किस पे बच्चों? लक पे, यानी कि आपकी किस्मत पे निर्भर करता हो कि आप इस गेम में जीतेंगे, या आपकी जीत होगी या आपकी हार होगी। ये आपकी किस्मत पर पूरी तरह से निर्भर करता है। इस तरह के गेम को कहते हैं गेम ऑफ चांस। इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव गुड स्किल्स, आपके पास उसमें अच्छी स्किल्स है, इंटेलिजेंस है, ये सब चीजों का कोई भी लेना देना नहीं होता है इस तरह के गेम में। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बच्चों स्नेक्स एंड लैडर्स की। स्नेक्स एंड लैडर्स आप सभी ने खेला होगा, ये गेम सांप सीढ़ी जिसे हम कहते हैं। तो सांप सीढ़ी एक ऐसा गेम है जिसे हम कह सकते हैं कि दैट इट इज अ गेम ऑफ चांस, बिकॉज उसमें कुछ मैटर नहीं करता कि आपकी स्किल्स कैसी होंगी, क्योंकि आप ऐसी कोई स्किल एक्वायर नहीं कर सकते हैं कि जिससे आपके वो नंबर्स आ जाएं, डाइज में वो नंबर्स आ जाएं, या फिर आप इस तरह से अपनी डाइस को फेंकें। तो यहाँ पे स्किल्स मैटर नहीं करती हैं। साथ ही साथ आप कितनी भी इंटेलिजेंस लगा लें, वो जो भी आपका गेम का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो उसमें आपकी इंटेलिजेंस भी काम नहीं आएगी। काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका लक। और चांस का मतलब यहाँ पे वही है बच्चों, अ गेम ऑफ चांस, और वी कैन से अ गेम ऑफ लक, यानी कि जिसे हम कई बार कहते हैं कि तुक्के से जीत गए। जीत गए तो जीत गए और हार गए तो हार गए। तो इस तरह के गेम के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो मेन लीड है, जिसके बारे में, जिस बच्चे के बारे में कहानी है, वो एक मेले में जाता है एक दिन। और ये मेला हर साल लगता है बच्चों, किस टाइम? ईद के वक्त ये मेला लगता है, हमें बताया गया है। और कई दिन तक ये मेला चलता है। यहाँ पे वो जाता है तो वो देखता है एक रिंग वाला गेम है। आपने भी शायद बच्चों मेलों में ये वाला गेम देखा होगा, जहाँ पे सामने बहुत सारे आइटम्स रखी रहती हैं एंड कुछ पैसे देकर के यू बाय सम रिंग्स, आप कुछ रिंग्स खरीद लेते हैं एंड देन यू थ्रो दोज रिंग्स ऑन दीज आइटम्स, आप उन रिंग्स को उन आइटम्स पर फेंकते हैं। अगर आपकी जो रिंग है बच्चों वो आइटम के अंडर, आइटम के ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो वो जो भी वट एवर द आइटम में बी, वो आपकी हो जाती है, आप उसे जीत जाते हैं। तो इस तरह के आपको चांसेस मिलते हैं। और रिंग्स के भी चांसेस होते हैं कि आप कितनी रिंग्स खरीदते हैं तो उतने अटेम्प्ट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। और अगर वो रिंग जो आइटम के बाहर गिरे तो फिर वो चीज आपकी नहीं होती, तो आप यू लूज, आप हार जाते हैं। तो इस तरह से ये गेम देख के जो हमारा बॉय है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो साथ ही साथ दो तीन लोगों को देखता है कि वो उससे पहले जीत के गए। एक ओल्ड मैन एक क्लॉक जीत के जाते हैं, और एक यंग बॉय बहुत से पैसे जीत के जाता है। भले वो चीजों को ले जाते नहीं है अपने साथ, वो उसके बदले के जो पैसे हैं वो उस गेम वाले से क्या करते हैं बच्चों? ले लेते हैं। तो बॉय को ऐसा लगता है, जो हमारा इस चैप्टर का बॉय है, उसे ऐसा लगता है कि इस गेम में काफी ज्यादा बेनिफिट है, और वो भी खेलता है। और वो खेलता है, वो कई बार ट्राई करता है, लेकिन वो बार बार हारता है, और हार कर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। ही वॉज वेरी अपसेट बिकॉज ही डिड नॉट विन एनीथिंग। उसे ऐसा लगता है कि बाकी सब तो जीत रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जीत रहा। बट एट द एंड उसे उसके अंकल ये बताते हैं कि जो जिन लोगों को तुम जीतता हुआ देख रहे थे, दोज पीपल वर ऑलरेडी इन्वॉल्व विद द शॉपकीपर, यानी कि जिसका वो शॉप थी, जिसका वो गेम था, उसके साथ पहले से ही मिले हुए थे।
और इसलिए वो लोग जीत रहे थे, जानबूझकर जीत रहे थे, और तुम्हें ये दिखाने के लिए, ताकि वो तुम्हें क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें इस गेम को खेलने के लिए। यानी कि ये एक तरीका का क्या था बच्चों, तरीके का ट्रैप था, विच वॉज सेट फॉर द बॉय, ताकि वो बॉय ये देखे कि ये लोग जीत रहे हैं और उसे भी क्या हो, फेल इनटू द ट्रैप ऑफ ग्रीड, लालच के जाल में फंस गया, और फंस के फिर वो भी खेलता है और अपने कई सारे पैसे गवा देता है। जब ऑथर को ये बात समझ आती है, बॉय को ये बात समझ आती है, तब वो रियलाइज करता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ही, मेरे अंदर कोई कमी थी, मेरे स्किल्स या इंटेलिजेंस में कोई कमी है, ये गेम ऑफ चांस है, और बाकी लोग इसलिए जीत रहे थे क्योंकि वो पहले से ही शॉपकीपर के साथ मिले हुए थे। तब जाके उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, एंड नाउ ही वॉज नो मोर अपसेट, और फिर वो उदास होना भी बंद कर देता है। सो दिस वॉज आवर स्टोरी, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गेम ऑफ चांस कैसा होता है। इसमें आप अपने आप को दोष नहीं जीत सकते, नहीं दे सकते अगर आप नहीं जीतते हैं तो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर ये जो था इसका एक ब्रीफ रिवीजन हो चुका है। And now let's start with question answers. First question is, complete the following sentences from memory, choosing a phrase from those given in the brackets. यानी कि जो आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस गिवन है बच्चों यहाँ पे आपको, और ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शंस भी गिवन है, तो आपको उन ऑप्शंस को देखना है और ये तय करना है कि कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस में प्रॉपरली करेक्टली फिट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस, डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल। तो ईद फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता था, चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। अब बिग शो हुआ करता था, अब बिग फेयर हुआ करता था, या एक बिग कंपटीशन हुआ करता था। तो इनमें से क्या होता था बच्चों, ना तो एक बिग शो होता था, ना बिग कंपटीशन था वहां पे, बल्कि क्या हुआ करता था बच्चों, अ बिग फेयर, एक बड़ा मेला लगा करता था। A big fair was held at the time of Eid festival. Now let's see the next sentence, students. Tradesmen came to the village with all kinds of goods, dash, to display, to buy या to sell. सबसे पहले जानते हैं ट्रेड्समैन कौन है। ट्रेड्समैन है बच्चों जो लोग उस मेले में अपना सामान बेचने आए थे, यानी कि हम कह सकते हैं व्यापार करने आए थे। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, व्यापारी। जितने भी व्यापारी थे, अब हो सकता है कुछ गेम्स के फॉर्म में आए थे, कुछ गेम्स वहां पे खिला करके लोग पैसे कमा रहे थे, कुछ स्टॉल्स लगा रहे थे बच्चों, स्वीट के स्टॉल्स थे, कुछ बलून के स्टॉल्स थे, और अलग अलग तरह की चीजों के स्टॉल्स वहां पे लगे रहते हैं। आप लोग फेयर में गए होंगे तो आप लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेले में देखा होगा, बहुत तरह तरह के स्टॉल्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेडीज वगैरह के लिए वहां पे सूट्स होते हैं, साड़ीज होती हैं, और दूसरी ड्रेसेस होती हैं, बच्चों के लिए टॉयज होते हैं, आदमियों के लिए और भी तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, और काफी सारे गेम्स होते हैं, राइड्स होते हैं, झूले वाले आ रखे होते हैं अपने झूले वगैरह लेके, सर्कस होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो सर्कस वाले भी अपने साथ एक अपनी पूरी टीम लेके आए होते हैं। तो इन सभी को क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रेड्समैन। वो सभी उस विलेज में आए थे विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ हो जाता है सामान, अपने सामान सब अपने साथ साथ लेकर आए थे। एंड व्हाई डिड दे कम, वो आए थे टू डिस्प्ले, अपने सामान को सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले यानी कि दिखाना, एक तरह से एग्जीबिशन के लिए नहीं, वो किसी प्रकार की एग्जीबिशन नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ दिखाने के लिए अपना सामान नहीं लाए थे। टू बाय, वो खरीदने के लिए भी नहीं आए थे। दे केम टू सेल, वो अपना सामान बेचने के लिए वहां आए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज, अंकल टोल्ड मी डैश while ही वॉज अवे। तो अंकल बॉय को क्या कह के गए थे जब वो बॉय से दूर गए। ठीक है, बॉय को वहीं छोड़ के वो जाते हैं, और जाते जाते वो क्या कहते हैं, याद करो बच्चों, नॉट टू बाय एनीथिंग, यानी कि कुछ मत खरीदना,
नॉट टू गो एनीवेयर या फिर कहीं पर मत जाना, या नॉट टू टॉक टू एनीवन या फिर किसी से बात मत करना। तो आप याद करेंगे उन्होंने ये कहा था कि नॉट टू बाय एनीथिंग, यानी कि कुछ मत खरीदना, क्योंकि उन्हें पता था कि जो यहाँ के लोग हैं फेयर में जो आते हैं दे आर वेरी ट्रिकी। वो तुम्हें ट्रिक कर देंगे, एक बच्चा समझ के ट्रिक कर देंगे, और बेकार या तो तुम्हें कोई बेकार सामान दे देंगे और या फिर कोई नॉर्मल से सामान के लिए तुमसे ज्यादा दाम ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो मना करते हैं कि कुछ भी यहाँ से मत खरीदना। और ये बात जो लड़का है वो इग्नोर कर देता है और वो उनके ट्रैप में फंस जाता है और वो गेम्स खेलने लगता है, और गेम्स खेलते खेलते बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड एवरीबडी प्रेजेंट। जो लकी शॉप का प्रेजेंट ओनर था वो क्या चाहता था कि सब लोग वहां पे प्रेजेंट रहें, किस लिए? टू प्ले द गेम, टू विन अ प्राइज और टू ट्राई द देयर लक। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो प्ले द गेम नहीं होगा, बिना प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी जीते, क्योंकि अगर वो जीतते तो फिर उसमें उसका लॉस था। वो ये चाहता था कि सब लोग के अंदर ये टेम्पटेशन आए कि हम भी अपने लक को आजमाते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं, हो सकता है शायद हम जीत जाए। ठीक है, और ऐसा कई बार हमारे साथ होता है बच्चों। जो भी इस तरह के गेम्स होते हैं जिसमें लक इन्वॉल्व होता है, ना तो कोई स्किल, ना तो कोई आपकी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व रहती है, सिर्फ और सिर्फ लक इन्वॉल्व रहता है उसमें, वो कई बार बहुत से लोगों को टेम्प्ट करती है अपनी तरफ कि ये गेम खेलें, क्योंकि इसमें कुछ भी आपका हार्ड वर्क तो लग नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ इट इज सिंपल लक। और इसी को कई बार हम क्या भी कह देते हैं बच्चों, रेफर करते हैं, आपने सुना होगा जुए से। ठीक है, इस तरह के गेम्स को जुआ भी कहा जाता है, जो कि गलत भी माना जाता है, बिकॉज ये चीजें क्या रहती हैं, इलीगल भी रहती हैं। उसमें कई लोग अपने पैसे बहुत ज्यादा क्या करते हैं बच्चों, लॉस होता है लोगों को। तो वो यही चाह रहा था लकी शॉप का ओनर कि सब लोग इसमें अपने लक को आजमाने के लिए शामिल रहे। नेक्स्ट सेंटेंस। द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट। जब पहली बार जो बॉय है वो चांस लेता है, ठीक है, वो रिंग फेंकता है, तो उसे क्या मिलता है? अ बॉटल ऑफ पिक, नो। टू पेंसिल्स, यस। अ ट्रिफल, नो। तो उसे पहली बार में क्या मिलता है बच्चों? टू पेंसिल्स मिलती हैं। सिक्स सेंटेंस। अंकल टोल्ड मी दैट शॉपकीपर हैड मेड डैश। लास्ट में अंकल बॉय को बताते हैं कि शॉपकीपर ने तुम्हें क्या बनाया? अ फूल ऑफ मी, अ गुड प्रॉफिट, या फिर एक अच्छा मुनाफा कमा के दिया, फ्रेंड्स विद मेनी पीपल, या फिर बहुत सारे दोस्त बनाए। तो वो क्या बनाता है बच्चों? फूल ऑफ मी, यानी कि उसने तुम्हारा बेवकूफ बनाया। किसने बच्चों? लकी शॉप के ओनर ने। अ फूल ऑफ मी। इज इट क्लियर? इन्हें नोट करेंगे बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक Rashida's uncle asked him not to buy anything in his absence? ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। राशिदा के अंकल ने क्यों कहा होगा राशिदा से कि तुम यहाँ पे कुछ भी मत खरीदना मेरे एब्सेंस में, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तुम यहाँ से कुछ नहीं खरीदोगे, और जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम जो मर्जी चाहे वो खरीद लेना। ऐसा क्यों कहा अंकल ने? तो राशिदास अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस बिकॉज ही न्यू दैट शॉपकीपर्स वुड चीट हिम। क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था, जो शॉपकीपर्स थे उनकी जो इंटेंशन थी, शॉपकीपर्स वहां पे जो थे उनकी जो नीयत थी बच्चों वो ठीक नहीं थी, और तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हारे साथ चीट करेंगे, यानी कि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, और जो कि हुआ भी। ठीक है, जो लकी शॉप का ओनर होता है वो चीट करता है बच्चों राशिदा के साथ, उस बॉय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप?
उस शॉप का नाम लकी शॉप क्यों था? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वो गेम ही क्या था, किस चीज का गेम था वहां पे? लक का गेम था, चांस का गेम था, ठीक है। तो इस वजह से वहां का नाम लकी शॉप रखा गया। द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप बिकॉज एवरीबडी कैन ट्राई देयर लक, क्योंकि उस शॉप में आके हर कोई अपना लक इस्तेमाल या फिर आजमा सकता था। दैट्स व्हाई इट वॉज कॉल्ड लकी शॉप। एन ओल्ड मैन won a clock and sold it back to the shopkeeper। हमने देखा था कि जो ओल्ड मैन आते हैं, जिन्हें की रशीदा भी देख रहा होता है, वो क्या जीतते हैं बच्चों? ही वॉन अ क्लॉक। यहाँ पे बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, वॉन, ठीक है। तो इनका भी साथ ही साथ ध्यान रखना है, टेंसेस का और वर्ब्स का क्या क्या यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या यूज हो रहे हैं, ठीक है। टेंसेस वगैरह का ध्यान रखते चलेंगे कि ओल्ड मैन वॉन अ क्लॉक, यानी कि ये सेंटेंस है बच्चों किसका? सिंपल पास्ट का ये आपके पास सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखते हुए चलेंगे हम। एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, और वापस से शॉपकीपर को ही क्या कर देता है? सोल्ड मतलब बेचना, बेच देता है, बिकॉज उसे क्लॉक नहीं चाहिए थी। ऐसा कि हमें प्रिटेंड वो कर रहे थे, दिखाया जा रहा था, ठीक है। जबकि ये सब हम जानते हैं, एंड में हमें पता चल गया था कि ये सारी चीजें क्या हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, एक दिखावा था जो किया जा रहा था राशिदा के सामने, ताकि राशिदा भी टेम्प्ट हो और वो भी इस गेम को खेलने के लिए मजबूर हो जाए और अपने सारे पैसे वहां पे खर्च कर दे, ठीक है। तो वो क्लॉक पहले जीतते हैं और फिर उसी क्लॉक को वापस शॉपकीपर को बेच देते हैं कुछ पैसे में। और ये देख के रशीदा को लगता है कि मैं भी इस तरह से 50 पैसे देके काफी सारे पैसे कमा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हाउ मच मनी डिड ही मेक, यानी कि अगर वो क्लॉक को बेच देते हैं तो क्लॉक को बेचने पर उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों, द ओल्ड मैन मेड 15 रुपीज, यानी कि 15 रुपीज का उन्हें बेनिफिट होता है बाय सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को वापस से वो क्लॉक बेचने पर उन्हें 15 रुपए मिलते हैं, और उन्होंने वो जो रिंग थी बच्चों कितने में खरीदी थी? 50 पैसे में। तो यहां से आप इजीली देख सकते हैं कि उन्हें बेनिफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 14.5 रुपीज का उन्हें बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। 14.5 रुपए का उन्हें फायदा होता है। और यही चीजें राशिदा भी देख रहा था, उसे लगता है कि मैं भी इस तरह से बेनिफिट करूंगा, मुझे मुझे भी बेनिफिट होगा, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ। इसलिए वो रिंग्स खरीदता है और एक के बाद एक रिंग्स फेंकता है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होता है, बिकॉज ये गेम ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि किसी की रिंग्स परफेक्टली वहां पे ना जा पाए, इधर उधर गिरे। मे बी बाई चांस किसी की अगर गिर गई तो वो अलग बात है, बट मोस्टली इसमें क्या है, आपको हार का ही सामना करना पड़ता है। इसी तरह से ये गेम डिजाइन होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन। उसके बाद ओल्ड मैन के बाद कौन आता है? एक बॉय आता है वहां पे, ठीक है। वो कितने प्राइजेस जीतता है, व्हाट वर दे, और वो प्राइजेस क्या क्या थे, ठीक है। तो उसका आंसर बताते हुए लिखेंगे कि द बॉय वॉन 4 प्राइजेस। जो ओल्ड मैन थे वो तो सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉक जीत पाते हैं, लेकिन जिसके बाद जो बॉय आता है बच्चों, वो लगातार 4 प्राइजेस जीतता है, जिसे देखकर रशीदा का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और वो 4 प्राइजेस क्या थे? दे वर आ कॉम। सबसे पहले वो जीतते हैं कॉम को, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता, इस वजह से वो वापस उसे ले लेता है 25 पैसे में, ठीक है। वो वापस से शॉपकीपर को उसे 25 पैसे में बेच देता है। नेक्स्ट में वो जीतता है बच्चों एक फाउंटेन पेन, और फाउंटेन पेन का भी कॉस्ट ज्यादा नहीं था, इसलिए वो उसे 25 पैसे में ही वापस बेच बेच देते हैं।
बट थर्ड टाइम वो जीतता है बच्चों एक रिस्ट वॉच, जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा था, और उसे वो बेचता है बच्चों 25 रुपीज में। ठीक है, तो ये आपको थोड़े उनके कॉस्ट भी याद रखने, साथ ही साथ वो आर्टिकल्स गुड्स को भी याद रखना है कि किसने कौन सा आर्टिकल जीता और उस आर्टिकल के उसे कितने पैसे मिले। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और लास्ट में एक टेबल लैम्प भी वो जीतता है। तो चार चीजें क्या हो गई बच्चों, एक कॉम हो जाती है, एक फाउंटेन पेन, एक रिस्ट वॉच और एक टेबल लैम्प। ये सारी चीजें वो जीतता है। आई होप ये क्लियर होगा। और इसी तरह से राशिदा का भी पूछा जा सकता है कि राशिदा क्या क्या चीजें जीतता है, राशिद क्या क्या चीजें जीतता है, राशिद या राशिदा जो भी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज राशिद अपसेट, कि आखिरकार राशिद उदास क्यों हो जाता है, अपसेट क्यों हो जाता है। तो हम सब जानते हैं वो उदास इसलिए था क्योंकि बाकी सब, उसे लगता है कि बाकी सब तो इतनी सारी चीजें जीत रहे हैं और इतना पैसे कमा के यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मैंने अपने इतने पैसे खर्च कर दिए, मैं कुछ नहीं जीत पाया। इस वजह से बच्चों वो उदास हो जाता है। इसका आंसर आप लिखेंगे, राशिद वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। उसे लग रहा था कि शायद वो भी कुछ बड़े प्राइज जीतेगा। एंड ही कॉन्टिन्यूड ट्राइंग हिज लक अगेन एंड अगेन, और वो बार बार अपने लक को आजमाता रहा, यानी कि उसे बार बार कोशिश करता रहा, बार बार पैसे देता रहा, 50 पैसे देके वो रिंग्स खरीदता रहा। बट एवरी टाइम ही गॉट अ ट्रिपल, और हर बार वो क्या हो जाता था, ट्रिपल का मतलब है बच्चों यहाँ पे फेलियर। और हम फेलियर इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि हर बार उसे क्या मिलती थी, कोई बहुत ही नॉर्मल छोटी सी चीज मिला करती थी। हम कह सकते हैं चीप वेरी चीप थिंग्स ही यूज टू विन। बहुत सस्ती सस्ती चीजें थी, वही वो जीत पा रहा था। महंगी चीज जिसे जो कि उसको एक्सपेक्टेशन थी शुरुआत में कि वो एक बिग प्राइज जीतेगा, लेकिन वो बिग प्राइज नहीं जीत पाता। उसे छोटी मोटी चीजें मिलती हैं जिसकी कॉस्ट 50 पैसे से भी कम थी, 25 पैसे के अराउंड थी, और उसको ऑलरेडी लॉस ही हो रहा था। 25 पैसे का हर बार लॉस हो रहा था, तो इसलिए उसे फेलियर हम यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो रिंग सही से नहीं फेंक पा रहा था, फेंक रहा था, बट वो सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजों पर ही जाकर गिर रहा था उसका। पीपल वर लुकिंग एट हिम, और सब लोग उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि जैसे जैसे वो बार बार उस गेम को खेल रहा था तो लोगों को लगा कि लोग उसको एंजॉय करने लगे, सब लोग उसे। अब ये होता है बच्चों कि या तो लोग आपको जीतते हुए देख के एंजॉय करते हैं, या फिर अगर आप बार बार हार रहे होते हैं तो आपको देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लोग एंजॉय करने लगे और उस पर हंसने भी लगे, लाफिंग एट हिज बैड लक। और सब ये कह रहे थे कि इसका कितना ज्यादा जो किस्मत है बहुत ज्यादा खराब है कि ये बार बार हार रहा है। बट नो वन शोड एनी सिंपथी, किसी ने भी कोई सिंपथी नहीं दिखाई। ठीक है, सब सिर्फ हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। ही प्लेड टिल ही फिनिश्ड ऑल हिज मनी, और वो खेलता गया इस उम्मीद में, बार बार खेलता गया कि शायद कभी ना कभी तो मैं जीत जाऊंगा और जितने पैसे मैंने हारे वो सब चीजों की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब तक उसके सारे पैसे फिनिश नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए, तब तक वो खेलता रहा, और एंड में हर बार वो उसको हार का सामना ही करना पड़ा। ठीक है, और थोड़ा इस बार उसे क्या हो गया था बच्चों, एम्बेरसमेंट भी फील हो रही थी। सब लोग उस पर हंस रहे थे, उसके बैड लक के लिए उसको चिढ़ा रहे थे, तो उसे थोड़ा ये था कि वो दूसरों को क्या करे, जीत के दिखाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, वो हारता ही रहता है और इस तरह से सारे पैसे अपने गंवा देता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ कि राशिद क्यों अपसेट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ राशिद। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि शॉपकीपर ने किस तरीके से राशिद का बेवकूफ बनाया, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। हम सब जानते हैं कि किस तरह से बेवकूफ बनाया। एक लक का गेम उसे खिलाया जहां पे उसको ट्रिक करके, यानी कि उसके साथ धोखाधड़ी करके, उसे चीट करके क्या किया बच्चों, टेम्प्ट किया। टेम्प्ट यानी कि किसी भी गेम को खेलने के लिए ललचाया या फिर मजबूर किया। और वो ललचाने की ट्रिक क्या थी कि उसने खुद की ही अपने जो वो ओल्ड मैन था और जो बॉय था, वो दोनों के दोनों उसके साथ मिले हुए थे। ठीक है, शॉपकीपर के साथ मिले हुए थे, और वो जानबूझ के वो जीत रहे थे और फिर वापस चीजों को लौटाकर पैसे कमा रहे थे। तो ये देख के
राशिद भी टेम्प्ट हो गया कि शायद मैं भी इन लोगों की तरह एक बड़ा प्राइज जीतूंगा और उसको वापस बेच करके खूब सारे पैसे कमा लूंगा। तो इस तरह से वो राशिद को चीट करते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, द शॉपकीपर प्ले ट्रिक्स। उसके साथ ट्रिक्स खेलता है टू टेम्प्ट टू ट्राई हिज लक, ताकि राशिद अपना लक ट्राई करे। बाय मेकिंग हिम बिलीव, पहले उसे विश्वास दिलाया जाता है कि दैट इट वाज लक दैट गॉट द ओल्ड मैन एंड द बॉय देयर प्राइजेस, कि ये उनकी किस्मत थी कि जो ओल्ड मैन है और जो बॉय है वो प्राइजेस जीत पाए। बट इन रियलिटी दे वर फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, लेकिन हकीकत में हमें बाद में अंकल ये बताते हैं कि वो दोनों तो ऑलरेडी पहले से ही शॉपकीपर के दोस्त होते हैं, और उन्हें शायद में भी हो सकता है कि पता होगा कि किस तरह से रिंग्स को फेंकना है, कहाँ पे फेंकना है, किस एंगल से फेंकना है। उन्होंने ऑलरेडी पहले पहले भी बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी होगी उस चीज की। Therefore राशिद ट्राइड हिज लक अगेन एंड अगेन, और इसीलिए राशिद भी बार बार अपना लक आजमा रहा था, ये इसी विश्वास के साथ कि शायद जैसे उस ओल्ड मैन और उस बॉय ने बहुत सारे पैसे जीते तो मैं भी जीत सकता हूं। बट ओनली गॉट सम चीप थिंग्स, लेकिन उसे बार बार क्या मिल रही थी, सस्ती मुस्ती चीजें ही मिल रही थी। जबकि जो बॉय था और ओल्ड मैन था उन्हें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें मिली, यानी कि जितने पैसे उन्होंने दिए थे उससे भी 15 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली चीजें उन्हें मिलती हैं। विच ही सोल्ड बैक टू द शॉपकीपर, जिन्हें कि वो लोग तो जब बेचते थे तो काफी सारा पैसे ले लेते थे, लेकिन इन चीजों को जब राशिद बेचा करता था शॉपकीपर को तो उनकी बहुत कम दाम उसे मिलते थे, 25 पैसे के अराउंड उसे दिए जाते थे। एंड लॉस्ट ऑल हिज मनी, और इस तरह से वो अपने सारे पैसे भी खो देता है। क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे बच्चों। विद दिस स्टूडेंट्स, जो हमारे चैप्टर था यहाँ पे अ गेम ऑफ चांस, जिसमें हमें ये पता लगता है कि किस तरह से कुछ गेम्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जहाँ पे ना तो हमारी कोई स्किल काम आती है, ना हमारा कोई हुनर, ना हमारी इंटेलिजेंस काम आती है। वहाँ पे काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा लक, हमारी किस्मत। बाई चांस हम उसमें जीतते हैं, और ऐसे गेम्स में ट्रस्ट करना क्या हो जाता है, कई बार हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, जैसे कि राशिद को भारी पड़ गया था। ठीक है, राशिद इस गेम में गेम की तरफ आकर्षित होता है, उसे लगता है कि शायद वो भी काफी सारे पैसे जीत सकता है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाता है और इस तरह से अपने लक को बार बार आजमाने के चक्कर में वो अपने सारे पैसे गंवा देता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि इस तरह के गेम्स की तरफ जो जिन्हें हम जुआ कहते हैं, जहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं, अपनी किस्मत पे दाव लगाया जाता है, इन गेम्स से हमें हमेशा दूर रहना है। हमें वो चीजें ट्राई करनी है जहाँ पे या तो हमारी कोई स्किल्स काम आ रही हो, हमारा कोई टैलेंट, या फिर हमारी कोई इंटेलिजेंस जहाँ पे काम आती हो, हमें हमेशा वैसे ही गेम्स खेलने हैं। So with this students, we conclude our chapter here. We will meet in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you students.